इस्तेकाम पाकिस्तान इसलिए हमने मार्केट में लेके हम इसलिए आ गए हैं कि अगर तो नवाज शरीफ का वोटर है वो नवाज शरीफ का वोटर अच्छा, है। आपको वो लगा वैसे एक नया प्रोडक्ट? नहीं, ये पुरानी केसर है। अच्छा, वो पुरानी शराब क्या कहते हैं, नई बोतल, वो जरा अंग्रेजी मेरी कमज़ोर है। वो बेसिकली वो इसलिए आया कि किसी तरह तरीके इंसाफ के वोटर को ज़्यादा से ज़्यादा डिवाइड करने में कहीं ना कोई मतलब काम लाया जाए। उनके दो उन्होंने हिट करने हैं। एक तो उनकी कोशिश है, वैसे पता नहीं कामयाब होते कि नहीं, कि तरीके इंसाफ के वोटर को ये समझाया जाए कि तुम्हारे साथ 10 साल फ्रॉड हुआ। एक नंबर 2 जो एक इलेक्टेबल्स हैं, जो मुगल के दौर से ना यहाँ पे कुछ लोग हैं जो एक अपने अपने इलाके के बादशाह सलामत होते हैं, अब वो MNA बन जाते हैं। पाकिस्तान में होती ही इलेक्टेबल्स की तो इलेक्टेबल ये बेसिकली दुकान आपके लिए नहीं लगी, ये जमहूरियत के लिए नहीं लगी, ये इलेक्टेबल्स के लिए कि वो गए हैं कि आप हमारे साथ आएँ, हमारे अम्ब्रेला में आए, तो कल को जो जीतेगा वो आपको पता है, जिसने जीतना है फिर उससे बैठ के ना हमको बार्गेन करेंगे। अच्छा ठीक है, लेकिन आज मुझे ना वो जो मुझे क्यों निकाला याद होगा आपको, जो मियाँ नवाज शरीफ कहते थे, मुझे आज अलीम खान वो कहते हुए उनका मोमेंट था वो कि मुझे क्यों निकाला था। उन्होंने जो कहा मैं बता देती हूँ। अलीम खान ने तहरीक इंसाफ के कारकुनान से सवाल किया। उन्होंने कहा कि किधर हैं वो बुज़दार साहब जिसके लिए आपने मुझे कुर्बान किया, जिसके लिए आपने जहांगीर तरीन को कुर्बान किया। साथ साथ उन्होंने कहा किधर गया महमूद खान, वो 10 बार वज़ीर आज़म बने तो कहते थे तब भी वज़ीर आला बुज़दार ही होगा। जवाब दो PTI वालों, जवाब दो। देखें, जो हकीकत है ना वो ये है कि कासिम के अब्बू ने बहुत सारे लोगों को इस्तेमाल किया और टिशू पेपर की तरह फेंक दिया। ठीक है, अलीम खान, जहांगीर तरीन, ये वो लोग हैं जिन्होंने कासिम के अब्बू को माली सपोर्ट भी दी और ATMs कहते थे। ठीक है ना। और चले जहांगीर तरीन साहब को तो हम ये समझते हैं कि उनका तैयारा तो लारी अड्डे पे खड़ा होता है, कोई भी ले जाए। नवाज शरीफ साहब को दे दिया उन्होंने, ठीक है, वो मेरा ख्याल है उन्होंने चंदे का तैयारा रखा है कि सब इस्तेमाल कर लें। लेकिन सवाल ये कि खान साहब ने अपने वक्त में, वो अलीम खान हो, जहांगीर तरीन हो या कोई भी हो, उनको डिश तो किया और फिर अब उनके पास मौका है और वो उसका पूरा बदला ले रहे हैं और उनका बनता है लेना। लेकिन जो बात आप कर रही है ना, बात यह कि आप फायदा होगा, मैं बता रहा हूँ। देखें, दुनिया में ना वो क्या है, कलयुग नहीं कलयुग है ये, इस हाथ दे इस हाथ ले। दुनिया में कुछ सौदे बराह रास्त फौरी तौर पे भी होते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे आज 2-2 हज़ार रुपये आने वाली खवातीन को दिए गए टेंट लगा के, ठीक है ना, तो मतलब इंसाफ होता नहीं, इंसाफ होते हुए नजर भी आना चाहिए। अगर बताते हम जाके को 2-4 हज़ार हम भी ले आते। नहीं, मैंने तो इसे जुनैरा साहबा को कहा है कि वो जो बरतानिया ने 1500 माइग्रेट करके जो बुलाए हैं अफगानी, तो मैं और ये भी चले जाते हैं, क्या को ऐसी कोई बात है, हमें भी माइग्रेशन दिलवा दें। नहीं, हमारा कैमरामैन कह रहा है मुझे भी लेके, ठीक है ना। वो मेरा ख्याल है कि अगर बाहर हम ऐलान कर देना तो खिड़की तोड़ हफ्ता हो। लेकिन असल बात ये है, आप जो मर्जी कर लें, जितने मर्जी जलसे कर लें, 2000 पर हेड दे दें लोगों को, बूफे बना दें, ठीक है। उन्होंने कहा है कम से कम तनख्वाह 50,000 होगी, 300 यूनिट तक बिजली फ्री देंगे। उन्होंने बड़ा सीखा है। वो जो हम कहते थे ना PTI के पास कोई प्लान नहीं था, उन्होंने बड़ा सीखा है, वो प्लान लेके आए। बिल्कुल। मैं देखें, अलीम खान साहब जो कह रहे हैं ना, उनके पास अल्लाह ने इतना दिया है कि वो इस तरह सोच सकते हैं। मुझे तो कोई कहता चवानी दे तो मैं नहीं दे सकता। चवानी तो समझती है ना, चवन्नी को चवानी कहते हैं। अच्छा, लेकिन जो बात मैं आपसे कह रहा हूँ, आप 100 जलसे कर लें, आप 2000 से बढ़ा के 3000 रुपये कर लें पर पार्टिसिपेंट, लेकिन वोट जो है ना वो कासिम के अब्बू का है। वो दुनिया की कोई ताकत तोड़ नहीं सकती। आप जो मर्जी कर लें। और अगर मैं ये पंजाबी कहते हैं कोड़ी है, कोड़ी का मैदान, ये अभी सामने आ जाएगा। आप एक ट्राई करके देख लें एक दफ़ा, आपको पता चल जाएगा। मैं जो बार बार कासिम के अब्बू का कहता हूँ, मैं इसलिए नहीं कहता कि मैं बहुत उनका वफादार हूँ या मेरा कोई उनसे कोई, शायद ज़िंदगी में उन्होंने मुझे कभी चाय भी ना पिलाई हो, ठीक है ना। हाँ, मैंने एक दफ़ा उन्हें तकलीफ पहुँचाई थी, उनके आगे से बिस्कुट उठाया था। तो लेकिन मैं ये साथी तौर पर समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान का आप सियासी इस्तेहकाम चाहते हैं तो खुदारा तमाम स्टेक होल्डर्स को लेके चलें और ये तासुर मत दें कि ये कोई वन साइडेड है और ये सिर्फ नवाज शरीफ के लिए हो रहा है। अगर ये नवाज शरीफ के लिए ही सिर्फ हो रहा है तो फिर इतने तकल्लुफ की ज़रूरत नहीं है। नहीं, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही कि अगर इतने पैकेज के साथ इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की अभी मैं सिर्फ बात कर रही हूँ, वो सही मामले में अपना लॉन्च समझ रहे थे। आज अपनी तरफ से उन्होंने सब कुछ वो ऑफ़र किया है जो होना चाहिए आइडियली, लोगों में पैसे भी बांट रहे हैं। ऑफ कोर्स दे हैव बिग मनी, वो खर्च भी करेंगे कैंपेन्स में, अपनी लाजमी बात है। लेकिन
उनको लगता है कि यकीन है कि इलेक्शन होना है, हम जीतेंगे, और हम जो ये समझ रहे हैं कि सिर्फ नवाज शरीफ के लिए ये गेम सजाई गई है, ये सिर्फ नवाज शरीफ की नहीं होगी, तो कोई हंग पार्लियामेंट, कोई कोalition गवर्नमेंट, अगर उसमें कोई सेकंड कंटेंडर है तो आपको लगता है कि वो ये इस्तेहकाम पाकिस्तान है? अब बड़ा आपका सवाल बड़ा मैं समझता हूँ बड़ा रैशनल है। उसकी बड़ी सिंपल रीज़न है, उन्होंने कैलकुलेशन की है, उस कैलकुलेशन में साफ नज़र आ रहा है, मैं राना की बात से बहस नहीं कर रहा, जब कोई रियासत कहती है कि ये मेरा मुलज़म है, ये मुजरम है, तो फिर उस पर क्रॉस है। मैं इससे ज़्यादा बात करने हाँ, की of ज़रूरत course, नहीं है, बिल्कुल मतलब सही मैं कोई बहस नहीं आपसे कर रहा मकबूलियत की। तो एक सीन हो गया, चेयरमैन लेकिन साहब हो जिक्र गए। आपने फिर भी कर दिया। यार मैं तो एक एनालिसिस कर रहा हूँ ना जी। अच्छा, पीपल्स पार्टी की खूबी ये है कि वो जनाब उन्होंने पंजाब को ऐसी तलाक दी को 25 साल हो गए, वो वापस ही नहीं है। अब मुझे बताएं कि ये समझदार लोग हैं, इन्होंने ये पावर पॉलिटिक्स को समझते हैं, इन्होंने ये सोचा है कि अगर बिल्कुल ही हमने नून को अकेला छोड़ दिया तो इनके पास तो ना बयानी है ना कोई दुश्मन है, तो कम अज़ कम हम इनकी दुश्मनी भी ले लें। तो वो दो तरफ अटैक कर रहे हैं, अगर आप देखें वो पीटीए से भी लड़ रहे हैं और नवाज से भी लड़ रहे हैं। नवाज से इसलिए लड़ रहे हैं कि जनाब अगर हमारे 25-30 MNA हो जाए तो फिर हमारा भी हिस्सा होगा। और मैंने आपको बताया कि नून की पॉलिसी इस वक्त ये है कि आप इस तरह पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग करें, सिंध भी शामिल है, KPK भी शामिल है और ये भी लोग शामिल हैं, क्योंकि उन्होंने जो कैलकुलेट किया उनके पास सिंपल मेजॉरिटी आ रही है। वो आनी किस तरह, वो हमने मुझसे नहीं पूछना। ये मैं पूछूंगी अभी आपसे। तो वो ये कह रहे हैं कि हम इन लोगों को कैलकुलेट करके ना जो हुकूमत बनाना चाह रहे हैं वो 2/3 के साथ बनाना चाह रहे हैं।